बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक में भी डिकोडर्स को देख रहे थे, और पिछली दफ़ा जिधर हमने अपने डिकोडर्स को छोड़ा था दैट वाज बेसिकली द ट्रांसलेशन ऑफ बीसीडी टू डेसिमल की ट्रांसलेशन हम लोग कर रहे थे, और इसमें हम 4 लाइन टू 16 लाइन का डिकोडर देख रहे थे। अब हमने ये किया कि ज़ाहिर है कि मेरे पास जो बीसीडी के कोड्स होते हैं वो 4 इनपुट्स को लेते हैं। हम ये पीछे डिस्कस इसको कर चुके हैं कि 4 इनपुट्स को इस तरीके से लेते हैं कि वेट्स को लेते हैं, 1 to 4 8 के वेट्स को लेते हैं, और उसको फिर डेसिमल में इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास होता है। अच्छा जी, सो अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि हम इसको अपने डिकोडर के साथ किस तरीके से करेंगे। सो बेसिडी टू डेसिमल डिकोडर कन्वर्ट करता है, ये बात मैंने आपको बता दी। 8421 ये कोड को यूज़ करते हुए 10 पॉसिबल डेसिमल डिजिट के इंडिकेशंस को ये हमारे पास करेगा। 10 डिकोडिंग गेट्स रिक्वायर, ओनली 10 डिकोडिंग गेट्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज द बीसीडी कोड रिप्रेजेंट ओनली द 10 डेसिमल। 0 से 9 तक हमारे पास जो है वो आ जाते हैं, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन आते हैं, तो उसके बाद इनवैलिड भी हो जाता है। इनवैलिड इन अ सेंस कि हम फिर कॉम्बिनेशन ही लेंगे। द लिस्ट ऑफ द 10 बीसीडी ये आपके सामने आगे रख दिए गए हैं। सो मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि बेसिकली बीसीडी में इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास इसकी होती है, अब क्या कहते हैं कि ये हमने कोड्स लगा दिए 8 4 2 1 के हिसाब से हमने कोड्स लगा दिए हैं, ठीक है। 8 4 2 सॉरी 1 2 4 8, सो दिस इज़ 1 2 4 8 के हिसाब से हमने लगाकर अपनी कोडिंग को कर लिया है। और ये देखें कॉम्प्लीमेंटेड को हमने 0 ले लिया, सॉरी 0 को कॉम्प्लीमेंटेड ले लिया और 1 को अनकॉम्प्लीमेंटेड लेके एंड गेट में से हमने गुजार लिया। अब बेसिकली हम इसी तरीके से ये लेंगे, और ये 12 13 14 15 जो लिखा हुआ है ये इसी वजह से लिखा हुआ है। इसकी खैर कोई इतनी ख़ास वजह नहीं है, लेकिन मेरे पास ये इस तरीके से 4 यहाँ से ये आएंगी A0 से लेके A3 तक, और यहाँ पर मेरे पास ये 10 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। 11 1 0 को भी शामिल कर रहे हैं ना, तो सो ये इस पे हम इतने कॉम्बिनेशन ये हम इसके बना लेंगे। अच्छा जी, सो बेसिकली हम ये करेंगे। अब इसकी डायग्राम को वाजे करके नहीं बनाया, फिर आगे 3 into 8 डिकोडर आ जाएगा। बेसिकली हम यही करेंगे जी कि ये सारे एंड के साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये सारे एंड के साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे, और इसमें फिर ज़ाहिर है एंड के साथ इम्प्लीमेंट करके इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब पहला जो एंड के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये इस बेसिकली बात तो यही बनेगी कि मेरे पास ये डेसिमल 0 आता है ना मेरे पास, तो ये इसको जब एंड करेंगे तो डेसिमल 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये सारा ये जब हम करेंगे तो ये डेसिमल 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो होगा ये एट अ टाइम मेरे पास एक ही बिट जो है एक ही इसकी आउटपुट एक्टिव होगी, ठीक है। सो पहले कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होगी, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए ये एक्टिव, तीसरे के लिए ये, और इसी तरीके से ये मेरे पास जो 10 कॉम्बिनेशंस हैं, इधर 11 खैर लिखे हैं, पर ये जो 10-11 कॉम्बिनेशन बनते हैं ये मेरे पास एक्टिव होंगे। तो बात यही है, सिंपल एंड गेट के साथ आपने इसको जैसे पीछे हमने किया था, एग्जैक्ट वही चीज़ आ रही है। ये जो जैसे हमने पीछे किया था ना, क्या कहते हैं, जिस तरीके से ये हमने पीछे किया था, तो ये बेसिकली वही चीज़ आ रही है। उसी तरीके से हमने इसको भी इम्प्लीमेंट किया है
9 तक के हम जो है 9 तक अगर आप देखें तो इसको आप एक्टिव हाई या एक्टिव लो कहते हैं। तो 9 तक का कोड जो है आपके पास ये उसी तरीके से आ रहा है। उसके पास 10 क्या होता है? 10 बेसिकली आपके पास 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है। सो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन को आप जब मिलाते हो, ठीक है, तो वो आपका 10 बन जाता है। बहरहाल इधर हम सिर्फ और सिर्फ 9 को ले रहे हैं और ये बिल्कुल एग्जैक्ट 9 तक आपका एग्जैक्ट यही चीज़ बनती है जो आपने पीछे किया था। तो ये आपका 9 तक यही कॉम्बिनेशन बनता है आपके पास, ठीक है। सो ये 9 तक आपके पास, इसको आप एक्टिव हाई एक्टिव लो रखना चाहें, आप यही कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। 10 के लिए फिर आप ये करते हैं कि आप इधर से 10 के लिए फिर आपको दो इसमें इधर तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव हाई एक्टिव लो हो रहा है ना, या एक्टिव हाई हो रहा है। तो 10 के लिए आप ये करेंगे कि D1 को भी एक्टिव करेंगे और साथ 0 को भी एक्टिव कर देंगे। 11 के लिए 11 क्योंकि 2 दफ़ा वो आ रहा है, क्या कहते हैं, D1 आ रहा है, तो इधर एक ही दफ़ा एक्टिव हो सकता है, ठीक। लेकिन सॉरी नहीं, ये यहाँ से सॉरी मैं बिल्कुल मैसअप कर गया चीज़ को। 10 में फिर आप 10 के लिए भी आप इसी को एक्टिव करेंगे, 11 के लिए आप इसको, 12 के लिए। सो एग्जैक्ट आपके पास ये जो है ना, एग्जैक्ट यही चीज़ आप BCD टू डेसिमल की कन्वर्जन के लिए भी एग्जैक्ट ये डिकोडर को आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एक को हमने हाई करना होता है। सो एग्जैक्ट 4x16 को आप BCD टू डेसिमल की कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद मेरे पास 3 to 8 लाइन का डिकोडर आ गया, और 3 to 8 लाइन के डिकोडर में भी एक्टिव हाई डिकोडर मेरे पास, ये खैर पीछे हम डिस्कस कर चुके थे, इसको हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। आप इसकी जो डायग्राम देखें तो डायग्राम भी बेसिकली इसी तरीके से आ रही है कि मेरे पास एंड गेट्स लगे होते हैं, ठीक है ना, एंड गेट्स मेरे पास इसी तरीके से लगे होते हैं। डिकोडर की सारी अंदर जो है वो चीज़ यही होती है कि बार बिट्स होती हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, अंदर सारे एंड गेट्स लगे होते हैं। इस तरीके से अगर 4x16 को भी आप देखें तो उसमें भी यही होगा, अंदर सारे एंड गेट्स लगे होंगे, बाहर क्या होगा, बाहर इनपुट्स और उनकी क्या चीज़, उनके कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे। तो इसी तरीके से हम, और BCD टू डेसिमल में भी बेसिकली 4x16 का ही आपने डिकोडर बना लेना है, कोई इतनी इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ कॉम्बिनेशनल सर्किट बाय मींस ऑफ अ डिकोडर एंड और गेट्स रिक्वायर्स दैट द बूलियन फंक्शन फॉर द सर्किट में बी एक्सप्रेस्ड इन SOP। अच्छा, ये अब एक और ये जो चीज़ है कि अब हमारे पास अगर हम कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट हम अगर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं किसी डिकोडर के साथ, तो उसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए वो बूलियन एक्सप्रेशन, जिससे हम वो फंक्शन बना रहे हैं उसको स्टैंडर्ड, उसको SOP की फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड हो तो खैर स्टैंडर्ड तो के मैप्स के लिए हमारे पास मौजूद होता है। सो SOP की फॉर्म में पहले होना चाहिए। दिस फॉर्म कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय द ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल से ये हमें मिल सकती है फॉर्म, ठीक हो गया। और द डिकोडर इज देन चूजन दैट जनरेट्स द मिनिमम ऑफ द n बिट्स को जो हमें जनरेट कर, उसके बाद डिकोडर को ले लेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसमें हम सम ऑफ प्रोडक्ट की कोई इक्वेशन लिखेंगे, उस सम ऑफ द प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, उस डिकोडर से जनरेट करने की कोशिश करेंगे। द इनपुट्स टू द ईच और गेट आर सिलेक्टेड फ्रॉम द डिकोडर, इनपुट जो भी है वो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको क्या कर लेंगे कि फंक्शन के हिसाब से उसकी आउटपुट को लिख लेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, कहता है इम्प्लीमेंट अ फुल एडर सर्किट, वो खैर हम पीछे भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब उसको कहते हैं डिकोडर एंड 2 और गेट्स के साथ हमने इम्प्लीमेंट करना है। फॉर द ट्रुथ टेबल ऑफ द फुल एडर का ट्रुथ टेबल जिधर जिधर 1 आता है हमारे पास, सम के लिए 1, 2, 4 और 7 पे हमारे पास 1 आता है,
कैरी के लिए 3, 5, 6, 7 के ऊपर हमारे पास 1 आता है। सिंस देयर आर 3 इनपुट्स एंड टोटल 8 मेन टर्म्स, वी नीड 3 to 8 डिकोडर। अच्छा, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द डिकोडर बड़ा अहम है। तो ज़ाहिर है सिलेक्शन ऑफ द डिकोडर आपके पास इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा कि 3 इनपुट्स हैं तो ज़ाहिर है 3x8 का डिकोडर बन सकता है, 2 हैं तो 2x4 का ही बनेगा, इससे ज़्यादा का नहीं बन कर सकता। इस तरह 4x16 का भी इनपुट्स पे डिपेंड करेगा। अब ये हमें उसने ये चीज़ बता दी कि सम में ये वैल्यूज़ मेरे पास 1 है और कैरी में ये मेरे पास वो है। तो सबसे पहले मैंने ये कर लिया कि x y z है मेरे पास, तो 3 इनपुट्स हैं, तो इसका ये मतलब है कि 3 to 8 लाइन का हम डिकोडर इसमें बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने, अब इसमें बेसिकली ये बहुत ही आसान सी इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसमें इतना मसले वाली बात नहीं होती। सबसे पहले ये 3x8 का डिकोडर ले लिया आपने, डिकोडर बना लिया, इसकी 3 इनपुट्स आपने ले ली 2, 0, 1 और 4, मतलब बेसिकली 0, 1, 4 तो नहीं है, इसको खैर 2, 0, 1 और 4 पता नहीं क्यों लिखा है, लेकिन 3 इसकी आपने इनपुट्स को ले लिया। अब यहाँ पे जो इनपुट्स आएंगी वो तो खैर सम और कैरी से आना शुरू हो जाएंगी। अब आपने ये करना है, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक आपने इसमें इनको आपने लिख लेना है, आउटपुट्स को लिख लेना और इन आउटपुट्स को आगे बना लेना। अब इसमें जो जो आपके पास सम के लिए एक और गेट यहाँ पे लगा लेंगे और कैरी के लिए एक और गेट यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सम 1, 2, 4, 7 सम में जा रहा है, सो सिंपल आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। 1 को देखिए, ये 1 को इसने इस और गेट पे गुजार दिया है, 2 को इस और गेट में लगा दिया है, 4 को इस ऊपर वाले और गेट में लगा दिया और 7 को इसके आपके ऊपर वाले और गेट में लगा दिया। सिंपल 3x8 का डिकोडर इस्तेमाल हुआ है और 3x8 के डिकोडर के अंदर आपको पता है एंड गेट्स इस्तेमाल हुए होते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और वो एंड गेट्स क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे किसी न किसी आउटपुट को ले रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, अब 1, 2, 4, 7 को आपने एक और गेट में जब आप लगा लेंगे तो आपके पास सम का फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा। फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होगा वो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसकी ज़रा इम्प्लीमेंटेशन को देख लें। और कैरी के लिए हमने क्या कर लिया, कैरी के लिए बेसिकली 3, 5, 6 और 7, 3, 5, 6 और 7 को डाल दिया था। सो 3, 5, 6 और 7, सॉरी 3, 5, 6 और 7 को हमने डाल दिया। सो 3, 5, 6 और 7 को एक और गेट से लगा लिया हमने। अब ये फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट हो गया, ये तो है तो बनाने में बहुत आसान है। कैसे कि 3x8 का डिकोडर लगाया, 3 इसकी इनपुट ले ली, 0 से 7 तक हमने क्या ले लिया, आउटपुट्स ले ली, और जो जो हमारे फंक्शन में मौजूद है सम के लिए अलग और गेट, कैरी के लिए अलग और गेट लगा दी और इनको आपस में जोड़ लिया। अब ये कैसे हमारे फंक्शन के लिए सॉरी ये बीच में कैसे हमारे फंक्शन के लिए ये मौजू है, ये कैसे हमारे फंक्शन को ये डिफाइन कर रहा है। तो आप ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे ये आउटपुट सिलेक्टेड होती हैं, तो जब पहली दफ़ा 1 को सिलेक्ट करेंगे तो 1 और गेट में से गुजर रहा है, बाकी 0 होंगे तो ये सम इसका 1 आ जाएगा। सो 1 के लिए सम में मेरे पास 1 आएगा। इस तरह से 2 के लिए बाकी 0 होंगे, 2 सिलेक्ट होगा तो 2 के लिए ये 1 आएगा, फिर 3 के लिए ये 1 आएगा और 7 के लिए भी ये 1 आएगा। सो बेसिकली सम मुझे यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। किसके लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 7 के लिए 1 1 आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ये जब 3 सिलेक्ट होगा बाकी 0 होंगे तो ये और गेट में से गुजर रहा है तो ये 1 हो जाएगा और 5 भी 1 हो जाएगा, 6 भी 1 हो जाएगा और 7 भी 1 हो जाएगा। सो ये बड़ा आराम से आप 3x8 डिकोडर से किसी भी SOP को आप ले सकते। तो पीछे बात हो रही थी
जो पीछे एक बात इसने की थी कि आपने क्या करना होता है कि एसओपी की फॉर्म में, इसमें एसओपी की फॉर्म में ज़ाहिर होगा तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। एसओपी की फॉर्म में होगा तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं कि डिकोडर की एक साइड लगानी है और दूसरी साइड आउटपुट को आपने और गेट्स के साथ लगा देना है। अच्छा, द डिकोडर मेथड कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट। कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट आप इस डिकोडर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउएवर इट्स implementation must be compared with other possible implementation to determine the best solution। हो सकता है ये बेस्ट सोल्यूशन ना हो, हाँ, और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के साथ भी उसको हम कंबाइन करके देख सकते हैं। किसी भी तरह से ये है कि किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि उसकी आउटपुट पे जो आ रही है वो ज़रा एक्टिव जो भी चीज़ें हैं तो आप उनको जब और गेट में से गुजारते हैं तो फिर वो मतलूबा आपको उस फंक्शन के ऊपर मिल जाती हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये बेस्ट सोल्यूशन हो आपके पास। अच्छा जी, अब एन एनकोडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट अच्छा, अब इसके बाद सॉरी मैं अचानक ही वो डिकोडर से इनकोडर वाली तरफ। सो अब जो अगली चीज़ है दैट इज नोन एज द इनकोडर। इनकोडर कुछ भी नहीं है, जस्ट डिकोडर का रिवर्स है। इनकोडर एक्सेप्ट करता है एक्टिव लेवल ऑफ इट्स इनपुट्स रिप्रेजेंटिंग अ डिजिट सच एज अ डेसिमल, ऑक्टल डिजिट, और कन्वर्ट करता है उसको बाइनरी या बीसीडी में कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली बिल्कुल उलट, लेकिन जिस तरह हमने बीसीडी से डेसिमल बनाया था ना, अब हम डेसिमल को इनकोड कर रहे हैं बीसीडी में। तो इनकोडर इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ योर डिकोडर। सो इसलिए पहले डिकोडर को पढ़ा लिया जाता है, फिर उसके बाद इनकोडर पढ़ाना बहुत ही आसान होता है। सो ये बीसीडी का जो था, तो इसी तरीके से डेसिमल, अब इसका ट्रुथ टेबल भी उलट जाएगा, ठीक है ना, इसका ट्रुथ टेबल भी अब उलट जाएगा। ये इनपुट्स बन जाएंगे, ये आउटपुट बन जाएगा। अच्छा जी, from this table you can determine the relationship between the BCD bit and the decimal digits in order to analyze the logic। so आप इससे आप क्या कर सकते हो कि BCD और decimal के digit को एनालाइज करने के लिए आप देख सकते हो। फॉर इंस्टेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ BCD कोड A3 इज ऑलवेज अ 1 फॉर द डेसिमल डिजिट 8 और 9। तो A3 हमेशा, ये देखें, 8 और 9 के लिए हमेशा A3, 8 और 9 के लिए बेसिकली मेरे पास A3 जो है वो 1 रहेगा, लेकिन 9 के लिए साथ A0 भी 1 रहेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये बता रहा है। अच्छा जी, एंड और एक्सप्रेशन फॉर द बिट A3 इन टर्म्स ऑफ द डेसिमल डिजिट्स कैन देयरफॉर बी रिटन एज। सो मेरे पास क्या कहते हैं कि A3 और एक्सप्रेशन जो है 8 + 9, सब मतलब इसके लिए 8 या 9 के लिए, 8 9 के लिए मेरे पास और एक्सप्रेशन जो होगा वो 8 और 9 का एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो जाएगा। बिट A2 इज ऑलवेज ए 1, ऑलवेज, ये दिस इज 1 फॉर डेसिमल डिजिट 4 5 6 एंड कैन बी। अच्छा, ये बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि मेरे पास जिस तरह 8 और 9 का A3 जो है, एट और 9 का जो ये है, ये 1 है बेसिकली। तो मेरे पास क्या होगा कि A3 जो है वो A और 9 आएगा मेरे पास, ठीक है, A और 9 आएगा मेरे पास। A और 9 क्यों आएगा कि ये दोनों में एक्टिव आता है। सो A और 9 तो दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से 4 5 6 में A2 हमारे पास, 4 5 6 में A2 हमारे पास एक्टिव होता है। सो ये और 4 और 5 और 6 तीनों में से कोई एक भी आ जाए तो ये 1 ही रहेगा। तो सो बेसिकली ये बात करना चाह रहे हैं। सो और का जो फंक्शन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो
इस तरीके से हमारे पास आएगा। इसी तरह A1 2 3 6 7 के लिए आता है और A1 3 5 7 9 के लिए A0 हमारे पास जो है वो 1 रहता है। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट, बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो अब हम इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर ये चीज़ें मज़ीद समझ आ जाएंगी। तो ये ज़रा देखें 8 और 9 के लिए, 8 और 9 के लिए और का हमने डिजिट इस्तेमाल किया है। बेसिकली पीछे वाले में हम एंड को इस्तेमाल करते थे, पीछे वाले में हम किसको इस्तेमाल करते थे, एंड को इस्तेमाल करके एक लेते थे। अब इसमें हम और को इस्तेमाल करेंगे। सो A0 के लिए, अब मैं पीछे जाऊंगा, A0 के लिए देखें सारे जीरोस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सारे जीरोस को हम और कर रहे हैं। सो A0 के लिए क्या हो जाएगा, सारे जीरोस उसमें आ रहे हैं ना, सो सारे जीरोस आ रहे हैं और A0 के लिए बेसिकली ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो A0 ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि A0, पहले हम ये देख लेते हैं पीछे जाके, हाँ देखिए A0 किस किस के लिए 1 हो रहा है। सो ये 1 3 5 7 और 9 के लिए 1 हो रहा है। सो मेरे पास ये जो A0 है, बेसिकली A0 1 3 5 7 के लिए 1 हो रहा है। सो 1 और इसके बाद 3 को इसमें से गुजारेंगे, 5 और 7 को इसमें से गुजार लेंगे, तो ये मुझे, और 9 को भी, तो ये मुझे A0 दे देगा। ठीक है, बाइनरी इनकोडर का BCD का A0 दे देगा। इसी तरीके से मेरे पास A1 जो है वो 1 3 5 7 और सॉरी A1 जो है वो मेरे पास 2 3 5 7 2 3 5 7 के लिए 1 हो रहा है। सो इसमें मैं एंड गेट के साथ, और गेट के साथ 2 3 5 और 7 को कनेक्ट कर दूंगा, सॉरी ये 2 3 5 7 को कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मुझे दे देगा। इसके बाद मेरे पास A2 जो है, A2 मेरे पास किस किस के साथ कनेक्ट होगा। सो A2 को मैं देख लूंगा, A2 के कॉलम में 4 5 6 7, सो 4 5 6 7 को इसमें मैं लगा दूंगा। और फिर इसी तरीके से आखिरी जो है 8 और 9 सिर्फ और सिर्फ आपके पास A3, बेसिकली A3 में जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो उसमें 8 और 9। सो जब मैं इनकोडर का टेबल बनाता हूँ, इनकोडर के टेबल बनाने के लिए मैं और गेट को इस्तेमाल करता हूँ और इसमें देखता हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो, कौन सी कॉम्बिनेशन मिल के मेरे और गेट को बना रहे हैं। सो दूसरे वाले में मैंने सिंपल एंड गेट को इस्तेमाल किया था। When a high appears on one of the decimal digit input lines, the appropriate levels occur. जब एक भी आएगा तो appropriate level उसका occur, BCD का occur हो जाएगा। For instance, if the input line 9 is high, assuming all the other inputs lines are low, this combination will produce a high on the outputs A0 or A3 and lows on the outputs A1 and A2. So BCD code for 9 is generated. Basically अब हमारे पास क्या होगा कि जब इनपुट लाइन पे 9 आएगा, इनपुट लाइन पे 9 आएगा तो A3 और A0 एक्टिव हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, 9 में 9 क्योंकि दोनों में आ रहा था, अगर आप ज़रा देखें 9 इधर भी ये 1 आ रहा है और इधर भी 1 चला जाएगा। सो 9 के लिए क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सो ये 1 0 0 1 आ जाएगा। सो 9 हमारे पास इसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से 9 हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से बाकी नंबर्स भी आप रिप्रेजेंट अगर करना चाहें, फॉर एग्जांपल 7 को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो A2 A1 A0,
तो ये देखें ये A210 ये इनमें कॉमन होगा 7। 7 किस किस जगह पे कॉमन इस्तेमाल हो रहा है? 7 A1 में भी इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी A0 में भी इस्तेमाल हो रहा है, 7 A1 में भी इस्तेमाल हो रहा है और A2 में इस्तेमाल हो रहा है। सो ये तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। सो 0 1 1 से 7 हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास आप डेसिमल से BCD में आप जनरेट सिंपली कर लेंगे बाय यूजिंग OR गेट। सो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ अगली दफ़ा फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।